मैं हूं परफेक्ट मिशन लाइव से और मैं इस समय नियमताबाद ब्लॉक में हूं। आज नियमताबाद ब्लॉक में जो है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया है। आइए आपको दिखाते हैं और ले चलते हैं जो है इस शादी के विवाह में, इस विवाह में, और लोगों से बात करते हैं। गेट बंद कर दो। विधायक जी, नियमताबाद ब्लॉक में सामूहिक विवाह रहा, पूरा क्या मामला रहा? माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत ही उत्कृष्ट योजना, जो जरूरतमंद रोजमर्रा के जीवन में काम करने वाले जितने भी क्षेत्र और इस जनपद और विकास खंड के अंतर्गत खासकर नियमताबाद ब्लॉक और अपने नगर पालिका क्षेत्र की 5 बेटियां और सैदरादा की भी 5 बेटियां, 3 बेटियां और 2 बरहनी की बेटियां, कुल मिला के 40 लोगों की आज मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में उनके हाथ पीले हुए। उसमें से लगभग 38 जो है, लगभग 36 जोड़े ऐसी समाज के थे, उसमें 3 जोड़े ओबीसी समाज के थे और 1 जोड़ा वो मुस्लिम समाज का था। माननीय मुख्यमंत्री जी की ये बहुत उत्कृष्ट योजना थी, जिसमें एक गरीब आदमी जब उनके घर बेटियां पैदा होती हैं तो उनकी संवेदनाएं कैसी होती हैं। जैसे जैसे बेटियां बड़ी होती हैं, बेटियों के हाथ पीले करने, सम्मानित तरीके से उनको अपने ससुराल भेजने, इज्जत प्रतिष्ठा के साथ उनकी शादी करने की चिंता होती है। सर पे लकीरें गहरी होती चली जाती हैं उसकी उम्र बढ़ते बढ़ते। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री द्वारा जिस पारदर्शिता के साथ सामूहिक विवाह, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन किया जा रहा है, उस आयोजन में जितनी संवेदनशीलता प्रदेश से निर्देशित है, उसके अनुपालन को कराने में पूरा का पूरा खंड परिवार, सारे के सारे अधिकारी, सारे के सारे कर्मचारी बहुत ही संवेदनशीलता के तहत इस सामूहिक विवाह का आयोजन करते हैं। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि के रूप में मैं एक विधायक होने के नाते, उनका प्रतिनिधि होने के नाते मैं इस कार्यक्रम में एज ए मुख्य अतिथि यहाँ उपस्थित था और मैंने देखा कि उन गरीब जरूरतमंद माँ बाप जिनके बच्चों के हाथ पीले हो रहे हैं, उनके चेहरे की खुशी मैंने देखी, उनके चेहरे का भाव भंगिमा देखा, और जैसे मानो लग रहा था कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी को वो उनका रोआ रोआ आशीर्वाद दे रहा है। ये देख के मैं बहुत ही आह्लादित था और मुझे लगा कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, जिनका बहुत ही गहरे तरीके से आम जनमानस के बारे में, आम गरीबों के बारे में, आम प्रदेशवासियों के बारे में जो उनकी सोच रहती है, उस सोच को ज़मीन पर उतरते देखकर मन मेरा बहुत ही प्रसन्न था और मैंने ढेर सारा शुभकामना और आशीर्वाद हम सारे लोगों ने दिया। मेरे साथ इस सामूहिक विवाह में नगर पालिका के शासी अधिकारी, प्रभारी अधिकारी के रूप में उपस्थित SDM कन्नौजिया जी मौजूद थे, साथ में इस ब्लॉक के BDO शरद तिवारी जी मौजूद थे, अनेक सम्रांत जनप्रतिनिधि मौजूद थे, सम्मानित ग्राम प्रधान मौजूद थे, जिला पंचायत सदस्य मौजूद थे, अन्य बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद थे, जिनके देखरेख में ये मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन हुआ और सफलतम तरीके से हम लोगों ने इसको पूर्ण किया। आज यही कार्यक्रम के तहत मुझे इस निमित्त मुझे आना था और मैं इस कार्यक्रम का हिस्सा बना। सर, जो है होली के मौके पे जो है ये जो प्रोग्राम हो रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? आपने देखा कि लगातार सोशल मीडिया में होली को लेकर तमाम स्क्रिप्ट चल रही है, तमाम ऐसे रील्स चल रहे हैं। उस रील में मानवता की बात कही गई है। अगर शुक्रवार को नमाज है, शुक्रवार को अगर होली है, तो हिंदू समाज के लोग मुस्लिम भाइयों को ईद की नमाज पढ़ने के लिए पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ, और हमारे मुसलमान भाई हिंदुओं के इस होली के पर्व को बहुत ही सावर तरीके से इस जिले में मनाने वाले हैं। और जिस तरीके का माहौल चल रहा है, जिस तरीके की व्यवस्था चल रही है, उसको देख कर लगता है कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पर जो आस्था हिंदू और मुसलमान परिवारों की है, बहुत ही शांति और बहुत ही साहौर्द के साथ ये दोनों त्यौहार एक साथ मिलेगा। हम सारे लोग शाम को एक साथ गले लगेंगे, गले मिलेंगे और एकता समरसता के भाव के साथ होली और ईद को मनाएंगे। पर आते हैं और उनकी शादी हो जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें किसी भी तरह के सामान कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर साड़ी, कपड़ा, पायल, बिछिया, बर्तन, कंबल, कंडाल, कुकर, सारी ज़रूरत की सामग्री देते हैं। ये 51,000 की स्कीम है, जिसमें 35,000 रुपये लड़की के खाते में दिए जाते हैं, 10,000 का सामान दिया जाता है और 6,000 रुपये जो भी उनके साथ में उनके तरफ के, लड़की के तरफ के लोग और लड़के के तरफ के लोग वो आते हैं, उनको खाने पीने, टेंट आदि की व्यवस्था की जाती है। एक बात है कि लोग जो है इस शादी के प्रति जागरूक हैं या नहीं? लोग इस शादी के प्रति मुझे तो लगता था कि अभी ये कुछ ही साल हुए हैं, लोग जागरूक नहीं थे, लेकिन जिस हिसाब से इस बार मेरे ब्लॉक में शादियां हुई हैं, लगभग हमने 43 शादी कराई है, तो उससे ऐसा लग रहा है कि अब लोग जागरूक होना शुरू हो गए हैं। और इसके लिए जैसे जैसे शादियां बढ़ेंगी, जैसे जैसे समय बीतेगा, लोग जानते जाएंगे
तो हमारी संख्या भी बढ़ती जाएगी। अच्छा, और ये मुस्लिम समाज बहुत दूर है, इससे क्या कहेंगे इसके बारे में? मुस्लिम जोड़े अक्सर हमारे यहाँ तो जब भी शादी होती है हमारे यहाँ 1 या 2 मुस्लिम जोड़े ज़रूर ही होते हैं। आज भी हमने नाजिया नाम की एक बच्ची की शादी कराई है। बाकायदा यहाँ पर शादी होती है, मौलवी बुलाए जाते हैं, जिस भी तरीके से उनकी प्रथा होती है, जिस भी तरीके से हिंदू धर्म की प्रथा होती है, दोनों तरफ के लोग होते हैं, दोनों ही धर्मों के लोग होते हैं। जिस भी तरीके से वो चाहते हैं उस तरीके से सामग्री और माला फूल दे करके उनकी शादी करा दी जाती है। बहुत अच्छा। परिचय बताएं आप। मैं प्रमोद कुमार, ग्राम विकास अधिकारी, विकास खंड मेमताबाद। आज सामूहिक विवाह हुआ है जिसमें 41 जोड़ों का ब्याह हुआ है और 2 लोग का निकाह भी हुआ है। जी जी। और यहाँ व्यवस्था बहुत अच्छा था और शादी ब्याह माननीय विधायक भी आए थे और सबको वर वधू का शुरुआत दे दिए हैं। अच्छा भैया, प्रमोद भैया एक बात बताइए कि जो है सरकार जो है इसमें लोगों को कितना अनुदान देती है? इसमें अनुदान आता है 51,000 रुपया, जिसमें 35,000 लाभार्थी खाते में, बाकी शेष सामग्री पर खर्च किया जाता है। अच्छा, जो है एक बात ये कि जो है इस आज जो है लोग इसके प्रति जागरूक नहीं है, क्या वजह हो सकती है? नहीं, जागरूक हैं सब लोग, जी, तभी न संख्या बढ़ रही है। नहीं, अगर जो है 88 ग्राम सभा में आपका जो है 30 जोड़े जो है इस ब्लॉक से, तो नहीं लगता कि जो है बहुत कम है? नहीं, जैसे शादी होता क्या, शादी किसी समय सभी की शादी एक साथ नहीं होगी जी, इसीलिए किसी का साथ फिक्स हुई नहीं हुई है अपना, इसलिए इतनी जितनी। इसका मतलब ये प्रमुख है कि लोग जागरूक हो रहे हैं। जागरूक हैं। अच्छा, एक बात ये कि जो है ये जो शादी है गरीबों के लिए, मिस्किनों के लिए, यतीमों के लिए, ऐसे जो लाचार लोग हैं जो है इनके लिए शादी है, तो इसमें तो सभी लोग भाग ले सकते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, जो इच्छुक है वो भाग लेते हैं अपना जी। जो टीम है जो इच्छुक भाग लेते हैं। कुछ लोग इसमें शादी अनुदान की व्यवस्था है, कुछ लोग शादी करके अनुदान लेना चाहते हैं, कुछ लोग विवाह सम्मिलित होते हैं। परिचय बताएं आप। मैं विनोद कुमार सेठ, ग्राम विकास अधिकारी, विकासखंड नियामताबाद में कार्यरत हूँ। भैया एक बात ये कि आज यहाँ क्या प्रोग्राम था? आज मुख्यमंत्री सामूहिक योजना के अंतर्गत ब्लॉक में सामूहिक शादी का आयोजन किया गया था, जिसमें कुल 41 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। कुल 41 जोड़ों में 38 अनुसूचित जाति के लाभार्थी थे, 2 पिछड़े वर्ग से लाभार्थी थे और 1 अल्पसंख्यक वर्ग से लाभार्थी थे, जिनका सामूहिक विवाह संपन्न हो गया। माननीय विधायक जी भी पधारे थे, उन्होंने सभी जोड़ों को आशीर्वाद दिया। शादी संपन्न होने के पश्चात माननीय विधायक जी भी प्रस्थान कर गए हैं। अच्छा, ये जो शादी अनुदान है, इसकी क्या व्यवस्था है, इसके बारे में बात करें। जी, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में सरकार की तरफ से प्रति जोड़े 51,000 रुपये का अनुदान प्राप्त होता है, जिसमें से 35,000 रुपये जो वधू के खाते में जाता है। 10,000 रुपये का उनको सामग्री दिया जाता है और 6,000 रुपये जो बचते हैं उसमें से व्यवस्था भोजन पान पे वो खर्च किया जाता है। अच्छा भैया, एक बात है कि जो है लोग जो है इस शादी के प्रति जागरूक बहुत कम है, क्या वजह हो सकती है? नहीं, हमारे समझ से जागरूकता बढ़ रही है। जैसे इसके पहले जो शादी हुई थी उसमें बहुत ही कम आवेदन प्राप्त हुए थे, लेकिन इस बार कुल 41 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ, जिससे ये प्रतीत होता है कि लोगों में जागरूकता बढ़ी है। अच्छा, आंकड़े बता रहे हैं कि जागरूकता बढ़ी है। अच्छा, आंकड़े बता रहे हैं कि जागरूकता बढ़ी है जी। अच्छा, मुख्यमंत्री जो सामूहिक विवाह है, इस योजना के बारे में क्या कहेंगे आप? ये कैसा योजना है? ये बहुत ही उत्तम मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें से हमारे समाज में जो अति पिछड़े हैं, जो अपनी आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाते हैं, हर व्यक्ति के मन में इच्छा होती है कि हम अपने बच्चों की शादी में वो इतना खर्च करें, वो मतलब उनकी साज सज्जा करें, धूमधाम से बारात ले आएं, जो नहीं कर पाते हैं उनके लिए मुख्यमंत्री जी की तरफ से ये व्यवस्था की जाती है कि उनकी जो इच्छाओं की पूर्ति यहाँ पे प्राप्त हो सके।